हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्शन। आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली रोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं राजा हुली के सीन 6 पे रिएक्शन। यार लास्ट सीन के अंदर ना जो सब हुआ उस लड़के के साथ वो हमें बहुत बुरा लगा। उसकी अपनी हरकतें भी सही नहीं थी, पर मर जाना मतलब कोई वो नहीं था उसके लिए। लेट्स सी अब जो कावेरी है उसको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी फैमिली पहले से ही बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स दिखाई है। देखते हैं कि आज के सीन के अंदर हमें क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। क्या हुआ जग्गा? मुंह क्यों सुझा के रखा है? कावेरी पे गुस्सा आ रहा है क्या? कावेरी से कोई शिकवा नहीं अपन को। वो जो पेपर में जिस राजा ओली की खबर छप कर आई है ना, कॉलेज में अपन के साथ पढ़ता था, अपन का जिगरी दोस्त था। अपनी दोस्ती को भुला के उस गद्दार ने अपन की पीठ में छुरा घोंप दिया है, बस इसीलिए। कावेरी के बाप ने मुझे वचन दिया है, अपनी जान दे के भी पूरा करेगा। तू आगे की सोच, बिंदास रहे। दीदी, हाँ? दीदी, आओ सावित्री। कावेरी कहाँ है दीदी? छत पे कपड़े सुखा रही है, जाके उससे बात कर। ठीक है, दस को मत नहीं नीनी रुक। अरे यार, इसकी हालत क्या होगी? पूछ ना, मैं बात करती है ना। अच्छा सुन ना, कहीं चले क्या? या आई थिंक राजा को कॉल लगा रही थी। सिम विम सब तो तुझे इससे अच्छा लड़का मिलेगा ही नहीं कावेरी, समझ मेरी बात। तेरे लिए वो लड़का अच्छा नहीं है, जग्गा सही है। एक बार तू उससे बात तो करके देख। अच्छा, वो फ्रेंड आई थी उसकी। हाँ, और उसको अकेला छोड़ ही नहीं रहे बिल्कुल। वो फ्रेंड कह रही थी एक बार उससे बात तो कर ले। करती हूँ ना। कैसे देखता है ये उसे देख, सारा गुंडों दिन की इस तरह तरह। मुंह लटका कर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। देख क्या चोटी बनाई मैंने तेरी। ये क्या आज रिश्ता होने वाला है इनका? तेरे लिए तो घर है, खुश रहना। ये स्माइल क्यों करी? क्या इसको पता है कि वो आ जाएगा? तू आ गया? एक लड़की के लिए तुझे जेल की हवा खानी पड़ी। अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लिया अपन ने। अच्छा, जो हुआ वो सब कुछ भूल जाओ, चलते हैं। चलो। पापा नहीं आए क्या? इस वक्त वो वकील के ऑफिस में गए हैं। ओह, सर आप जाइए ना प्लीज। हाँ, चलता हूँ। अरे तू? सॉरी भाई, अपन मिलने जेल नहीं आ पाया। कोई बात नहीं यार, वो क्या है, अपन तेरे पास ही आने वाला था। जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था रे। अरे भूल जाओ उस बात को, चैप्टर क्लोज है। ये चिका, अपने अड्डे पे चलते हैं। अपना दोस्त रिया हुआ है, आज पार्टी तो बनती है। चल निकलते हैं। लाइफ में ये सब चलता रहता है यार, अपने बस में थोड़ी ना। चल बैठ, पीछे बैठना। ये चल, ये जा उसके पीछे। ये कोई प्लान है इसका? ये सुन, 2 पैग और ला। ये ले। अरे नहीं यार, तुम लोग पियो रे। अरे पानी समझ के पी ले ना। अरे अभी अपन का मूड नहीं है यार। अरे 2 घूंट पीना, मूड आ जाएगा। अरे क्या यार, उसका पीने का मन नहीं है तो जबरदस्ती क्यों कर रहा है? अपन नहीं समझा सकता कैसा महसूस हो रहा है अपने को। वो उस दिन। अरे यार भूल जाना उस बात को, जानबूझ के तो यार, नहीं मारा ना तूने। ये तो भी था ना लेकिन, उस दिन जिस दिन उसकी हाँ, मम्मी रो रही थी मोटी की। एक दिन उसे यही सबक था सिखाया। वो। हाँ, और तूने करके दिखाया। ये तूने गलत किया दोस्त, ऐसा नहीं करने का। ये मिला हुआ है मुझे लग रहा है। वैसे देखा जाए तो देख, गलती उसका भी है। तूने उसको साफ बता दिया था कि तुम दोनों का सेटिंग है, फिर भी वो लड़की को तंग कर रहा था। तेरी जगह मैं होता ना तो मैं भी यही करता। अगर इतनी सी बात नहीं समझा तो काहे का फ्रेंड पे तेरा। छोड़ना, एक घूंट मारना। क्या है ड्रिंक के अंदर जो उसे बार बार पिला रहा है? तेरे दिमाग में क्या चल रहा है बे? देख भाई, दुनिया अपन के बारे में चाहे कुछ भी बोले, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। कावेरी का लेकिन अपनी फैमिली क्या बोलेगी, इसका अपन को बहुत चिंता है। राजा, राजा, राजा आ गया। राजा, राजा आ गया मेरा राजा। राजा तू तो है ना तू। ये रोना धोना बंद। राजा, इतने दिन तुझे जेल में रहना पड़ा, ये सोच के मेरी जान निकल रही तो आ है गया ना, बेटा। तुम्हारा शेर बेटा है ये। मेरा राजा, दादी उसकी। मेरा शेर। दादी। किसने तुझे जेल में भेजा? ले चल मुझे उसके पास। उसने जंगल के आजाद शेर को बांधने की हिम्मत की। हम शिकारियों के खानदान से हैं, हमसे पंगा लिया उसने। मुझे एक बार जज के सामने ले चल। उसकी मुंडी ना मरोड़ दी मैंने तो मैं तेरी दादी नहीं, तुझे जेल तोड़ के आना था जज की। शेख चिल्ली बनना छोड़ दो, हजम नहीं हो रहा। आपके लाड की वजह से ही इतना बिगड़ गया है ये। दोस्त कह रहे हैं चलो हम सीरियल चलें। देख लिया, अब जाओ। चलो। हाँ हाँ, चलो निकलो।
घंटे में पहुंच जाएंगे। हाँ, पास में तो है। अरे कुछ अकल वकल है कि नहीं? बेचारा जेल से छूट के आया है। किसी ने इससे पूछा कि इसने कुछ खाया पिया कि नहीं? ओह किसी को परवाह नहीं, सिवाय सो मेरे। स्वीट। इसे ले जाकर खूब अच्छे से मालिश करो, फिर गर्म पानी से नहलाओ, फिर दिया जलाकर इसकी नजर उतारो। अंकल भी बहुत प्यार करते हैं यार उसको। बधाई मयूरी जी, राजा से मिलने आई हो? मेरा पुराना आशिक जेल से छूटकर आया है तो मिलने नहीं आऊंगी। ये अच्छा, मेरा पूरे घर को प्यारा पता है जो है, पुराना आशिक राजा है। ये बात सुनकर मन में लड्डू फूटा ना। तो ये सब कुछ नहीं होता। क्या मतलब है आंटी? इसे भाव नहीं दिया इसीलिए ये आज तक कुंवारा घूम रहा है। शादी से पहले मेरे पापा ने मेरी राय कहाँ पूछी थी? जो बीत गया उस पर क्या रोना? अरे इसने लफड़ा क्यों किया? चुपचाप शरीफों की तरह बाइक पर घूमता रहता। किसी ऐरी गैरी फालतू लड़की के लिए किसी की जान क्यों ली? शहर में वही सुंदर लड़की थी क्या? अरे पास में ही इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। प्यार करने के लिए इसे चुड़ैल ही मिली थी क्या? यही। दादी, हाँ। लड़कियां जब चुप रहती हैं तो और भी ज्यादा सुंदर दिखती है ना, और ज्यादा बोलने से उनकी सुंदरता कम हो जाती है। लड़की चुप रहे तो ही सबको सुंदर दिखती है। दिल की बात बोलने वाली सबको बदसूरत ही लगती है। कल से मैं भी उसी बस में सफर करने वाली हूँ। देखते हैं कितने मर्द मुझ पर लट्टू होते हैं। ओहो, आंटी, तब तक इस रिश्ते की बात अगर आगे बढ़ाई तो मैं तहलका मचा दूंगी। ए, तू होती कौन है हाँ कहने वाली? हाँ, बड़ी आई। मेरा पोता जिस लड़की को भी हाँ कह देगा उसका बाप भी शादी को रुकवा नहीं सकता। दादी पूरी हाइप देती रहती है इसकी पर्सनालिटी में। आपका बच्चा रो रहा है। ये यूजुअली दादी ऐसी ही होती हैं। ओले ओले ओले। जिसको ये हाँ करेगा ना वो उसका बाप भी राजी होगा। कुछ भी इसको चाहिए। वाइब्रेशन मोड पे क्यों है? इसने जानबूझकर किसी का कत्ल नहीं किया है। तेरा वाइब्रेशन मोड में ऐसे क्यों है? कमजोर डरपोक लोगों की वजह से ना हर ऐरा गैरा चिरकुट आजकल खुद को गुंडा या भाई समझने लगा है। अभी कहीं अपने को राजा हुली की जगह राजा किलर के नाम से बुलाने ना लग जाए। भाई तो बोलते समय थोड़ा समझ के बोल। गांव के लोग पहले से डरे हुए हैं, डर के मारे धोती गिली ना कर दे। काम खा तेरा नाम खराब करेंगे ये लोग। कपड़े पे लगा धब्बा और बदनामी का ठप्पा आसानी से मिटता नहीं है रे। करने देना बदनाम। दूसरों को नीचा दिखाने वाला ऊपर उठ नहीं पाता है, बल्कि प्यार और इज्जत बांटने वाले सम्मान पा सकते हैं। सही बोला ना? हाँ सही बोला। जितने तेरे चर्चे हैं ना जवानी में, उससे 2 गुना चर्चे मेरे हुए थे। हाँ। 50 टीवी चैनल्स को मुंह तोड़ जवाब दिया था। बात करता है। चुप रहे ढीले, झूठ के गोदाम गिन के एक ही था, याद है? उसके लिए भी एरियल घुमाना पड़ता था, याद है कि भूल गया? पेपर पर लपड़ दूंगा एक। उसका तो फोन ही नहीं मिलेगा। डार्लिंग का फोन कहीं को बंद है, जरूर कोई परेशानी होगी। चल ना उसके घर पे होके आते हैं क्या? अरे यार, तो एक डेयरिंग नहीं नई हो रही है? और मुसीबत। कह रहा उसके घर होके आते हैं। अचानक क्या बाइक क्यों रोक दी? जा जरा सिगरेट ले गया। ठीक है, 2 सिगरेट देना भाई। ये ले। अच्छा वैसे चिक्की को तूने यहाँ बुलाया कि नहीं बुलाया? ओह नो। कहाँ रह गया बे? हाँ बस निकल रहा हूँ। चल ठीक है, कोई काम है तो बाद में आ जाना। ठीक है, बाय। अच्छा, चिक्की भाई जो कॉमेडी करता है। अचानक से वहां पे देखना मत, तेरे पीछे बहुत सारे फैन लोग खड़े हैं। तेरे पीछे भी। उल्लू की तरह घूरे जा रहे हैं तुझे। अब क्या करना है बता? पैसे देके आ जा। ये ले पैसे। वापस मोड़ ली इसने बाइक। हाँ, रास्ता भी ऐसा है कि यहाँ अगर अरे बाइक क्यों रुकी? चलना। गाड़ी रोक के अपने को चैलेंज कर रहा है। कहाँ गया? गाड़ी इधर खड़ी है मतलब वो इधर ही किधर होगा? वो है इधर, ये चला गया। इधर निकला साला। अपन को देख पर के छुपने छुप वाला गया। तो नहीं है। अगर मर्द है तो सामने आ। एक बार अगर हाथ लग गया ना तो छोड़ेगा नहीं। ए राजा हुली, चूड़ियां पहनी है क्या? अगर माँ का दूध पिया है तो बिल से बाहर निकल। आ गया। शेर की तरह खींचा उसने अंदर। ओह नो।
अरे बोल किसने मारा भाई? शेर है वो। सीन की एक एक डिटेल कितनी अच्छी है, उसके हाथ में देखो थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ था। ओए होए, पीछे बीजीएम ही शेर का लगा है। ओ शेर। धोती होती सब खुल गई। अरे oh my god, oh my god, too good. ओह शिट, लोहे की बाल्टियों पे। अरे भाई यार गुड़ भी बन रहा है वहां पे। गरम कढ़ाई में डाल देगा वो। ओ नो ओ नो हाय, ओ नो। यार मोहन कितना अच्छा दोस्त है इसका। सच में। क्या हुआ रे? अच्छा वो अपना चोट कैसे लगी? ऐसे ही किसी से पंगा हो गया यार। अरे उसका नाम बताना मेरे को। चेलुआ के दोस्त ही होंगे वो। हाँ? अभी दिखाता हूँ मोहन मैं उसको। बता देगा। तू आराम कर, मैं आता हूँ अभी। आराम से, उन लोगों की भी क्या गलती है? अभी ऐसे दुश्मनी को भड़का के कुछ हासिल नहीं होने वाला है। कल को अपन को कुछ हो जाता तो तुम लोग चुप बैठते थे क्या? उन लोग ने भी वही किया रे। उनके भड़ास निकल गई, बात खत्म हो गई है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, यही भेज रहा हूँ गुंडे। हाँ, डॉक्टर बुला रहे हैं। अच्छा हमें ऐसे पहले लगा था शायद कावेरी के गांव से, मतलब उनके फादर थे वहाँ गुंडे सिर्फ कावेरी रखे से हुए। मिलने के लिए गए थे, लेकिन अचानक वहाँ पर गुंडे जमा हो गए और उन्होंने राजा पर हमला कर दिया। साले सब के सब फटुए, हिम्मत होती तो सामने से हमला करते। कोई अपने दोस्त पर इसी हमला के कर सकता हैं। है क्या? इसी के एक बंदे। एक की ऐसी वाट लगाता कि नानी याद आ जाती उन्हें। लेकिन उस टाइम उसका दिमाग इतना गर्म नहीं था, इसलिए जाने दिया उन सबको, वरना उन सबका ऐसा हाल करता कि सीधे पांव चलने के लायक नहीं बचते। ऐसा लग रहा है मोहन को समझ में आ गया है। मालिक, आप अकेले जा रहे हैं। आप कहें तो हम भी साथ चलते इसमें हैं। काम है अकेला? मेरे साथ मेरा बेटा है ना, ये सब कुछ संभाल लेगा। फिर भी सहारा मिल जाता है मालिक। उसकी जरूरत नहीं, ये हमारी निजी समस्या है। अगर तुम लोग साथ आओगे तो समस्या बढ़ सकती है। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो खुद आपसे सहायता मांगूंगा। सब मिल के वहाँ चलेंगे, ठीक है ना? आज कोई हमला इनके ऊपर ना हो जाए। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा बेटा मर गया है। पता नहीं न्याय मिलेगा कि नहीं। रोना बंद करो, वो बात कर रहे हैं ना। क्यों गौड़ा जी? आपके बेटे का जीवन अनमोल है और हमारे बच्चों के प्राण की कोई कीमत नहीं। प्राण के बदले प्राण ले लिया जाए तो हर गांव कुरुक्षेत्र बन जाएगा। क्या बात है? खुली धमकी दे रहे हो क्या? अरे बहस काय को कर रहा है? बाप और बेटा दोनों पे टपका देते हैं। क्या बोलते हैं? देखो, सभी रुक जाओ। रुक जाओ, तुम सबको अगर लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो। ओए, अपना मुंह बंद रखो। सरपंच जी, ये बेकसूर है ये बताने के लिए नहीं आया हूँ। हालात ऐसे हो गए कि एक दुर्घटना हो गई, लेकिन इस बात को लेकर अगर बदला लेने के लिए आपने इस पर हमला किया या इसके दोस्तों ने गांव के लड़कों पर हमला किया तो शत्रुता और बढ़ेगी और गांव के हर घर में मौत का तांडव होगा और तबाही मचेगी। यही चाहते हैं आप? जिसकी मौत हुई वो कॉलेज का स्टूडेंट था। अपनी बहन की शादी वो कैसे करवाता ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उसकी शादी करवाऊंगा। उसे बेटी बनाऊंगा मैं अपनी। और मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि लड़के के माता पिता और बहन को मैं अपनी 2 एकड़ जमीन दे दूंगा
ताकि उन्हें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। मैं चाहता हूँ कि केस रफा दफा हो जाए और उसके बदले में मैं पूरी मदद करूंगा, जिसके लिए मैं और मेरा बेटा तैयार है। हमारे गांव के लड़के को मारा, अब ये दूंगा वो दूंगा कह के झांसा दे रहे हो? हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर आप लोग चाहोगे तो अपने बेटे की गलती के लिए माफी भी मांग सकता हूँ। मुझे कोई और बेटे दोनों मिलकर नौटंकी कर रहे हैं, क्या बात है? अरे यार शराफत की वजह से कोई वो ही नहीं है। क्या होता है ये तुम्हें नहीं पता है, मुझसे पूछो। इस तरह अगर जोश में आकर कोई भी फैसला लोगे तो तुम खुद भी मुसीबत में आ सकते हो। ये पुलिस और कोर्ट कचहरी में पिस कर रह जाओगे। तो पहले इनकी बात सुनो। अगर नहीं सुनना चाहते तो जो कोई चलुआ के परिवार की जिम्मेदारी लेना चाहता है तो वो ले ले। सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहा है। 2 महीने कोई भी मदद कर देगा, क्या पूरा जीवन ख्याल रख पाओगे? अपने घर वालों का तो ध्यान नहीं रख पाते। क्या हुआ, एक पल में हवा निकल गई? गौड़ा साहब उनकी पूरी जिम्मेदारी उठा रहे हैं तो उठाने दो। इन्हें कोई मामूली आदमी समझते हो क्या? देखो, इनकी एक आवाज पर 7 गांव के लोग इकट्ठा हो जाएंगे। ऐसी हस्ती है ये। अगर चलवा के परिवार को ये शर्त मंजूर हो तो ये बात यहीं पर खत्म करते हैं। आप सबकी क्या राय है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तुम लोगों की भलाई चाहते हैं। आप उनको भी मंजूर है। ठीक है गौड़ा साहब, मामला रफा दफा करो, हम तैयार हैं। क्यों भाभी, आप भी राजी हैं? गौड़ा साहब, सब गांव वाले राजी हैं। तो अब आप अपना दायित्व निभाइए। अच्छा चलो, ये मर्डर वाला केस तो हो गया सॉल्व। फाइनली राजा जो है वो जेल से बाहर आ चुका है। पर मुझे पता है क्या, मतलब राजा के जो दोस्त हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मतलब मोहन जो कि कावेरी को पसंद करता था, उसको इतना ज्यादा प्यार करता था, ये देख के भी कि वो राजा को प्यार करती है, राजा उसको प्यार करता है, उसने राजा का साथ नहीं छोड़ा। अभी भी वो हर टाइम हर जगह उसके साथ रहता है। वो चीज देख के बहुत अच्छी लग रही है। अब लेट्स सी राजा को कावेरी के बारे में कैसे पता चलेगा। वहां तो उसकी पूरी शादी की तैयारियां हो रही है, बट वो कहीं ना कहीं मुस्कुरा रही है। उसने एक्सेप्ट कर लिया या उसको पता है कि राजा आने वाले, ये आगे के सीन में पता चलेगा। आज का सीन बड़ा मजेदार था। यार राजा पहले ही मुसीबतों में घिरा हुआ है और ऊपर से अभी ये जो मिस्टीरियस है एक लड़का इसके आसपास घूमता रहता है ना, मोहन जिससे बात कर रहा था जहां वो अपनी बैंडेज वगैरह करवाने आया था, वो लड़का हमें सही नहीं लग रहा। हमें ऐसा लग रहा है कि वो गुंडे सारे भिजवा रहा है और राजा पर हमला करा रहा है। वो लड़का ऐसा लगता नहीं कि वो कुछ भला सोच रहा है राजा के लिए। लेट्स सी कि कब सीन में पता चलेगा कि वो लड़का आखिरकार चाहता क्या है और लास्ट में कावेरी किसको मिलेगी, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आज के सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।